हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 12 अप्रैल को टीवाई बीकॉम 6 सेमेस्टर इनडायरेक्ट टैक्स का जो पेपर हुआ तो उसके ऑब्जेक्टिव के आंसर क्या होना चाहिए जो आपने अभी पेपर देखा है। और ये पेपर आपके कॉलेज में हो तो मोस्टली मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव आपको अपने फ्रेंड्स लोग ने बता दिए रहेंगे। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते जो आपके फ्रेंड्स ने बताया वो राइट है क्या रॉन्ग है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपके आंसर राइट है। मतलब ऑब्जेक्टिव में अगर आपको 20 मार्क्स मिलते तो डेफिनेटली आपके पास होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है जीएसटी का इनडायरेक्ट टैक्स डेट इज टीवाई बीकॉम 6 सेमेस्टर एसजीएसटी इज एप्लीकेबल व्हेन। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वन, गुड्स आर सोल्ड विद इन द स्टेट। डन एवरीवन। डैश इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ए टर्नओवर इज अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल टू पे द टैक्स अंडर द कंपोजिशन। तो यहाँ पर आंसर आएगा 75 लाख। कितना आ जाएगा? 75 लाख। डैश इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी। तो यहाँ पर आपका है सी आंसर, दैट इज अ बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया। देन आपका फोर्थ वन, टैक्स इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड बाय डैश ऑन सप्लाई मेड बाय हिम। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा एवरी रजिस्टर्ड पर्सन नॉट पे द टैक्स कंपोजिशन। डन एवरीवन, वेरी गुड। यहाँ पर आपका आंसर है सी। देन लाइबिलिटी टू पे द टैक्स ऑन गुड्स शॉल अराइजेज एट। तो यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है, फिफ्थ का आंसर है टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब सप्लाई के वक्त में ही आपका क्या लगता है, टैक्स लगेगा। देन इसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा कैलकुलेशन। अगर आपको कैलकुलेशन आता रहेगा तो आपने आंसर फाइंड आउट किया रहेगा तो आपको यहाँ मिलेगा 10,800। कितना मिल जाएगा? 10,800। डन एवरीवन, डन। थोड़ा सा आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द डैश रिफर ऑफ ए रिसिप्ट ऑफ ए गुड्स और सर्विस और बोथ वेदर द परचेस एक्विजिशन। तो यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है 7th का इनवर्ड सप्लाई। क्या है? इनवर्ड सप्लाई। सप्लाई ऑफ ए गुड्स एंड सर्विस विच कॉन्स्टिट्यूट प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ ए कंपोजिट। जब कंपोजिट की बात करेंगे तो प्रिंसिपल आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। ठीक है, टिक करके ले लोगे आप लोग, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। देन टैक्स रेट ऑन द गुड्स इज डिटरमाइंड बाय द जीएसटी काउंसिल। आपका आंसर आने वाला है, क्या आने वाला है? जीएसटी काउंसिल। एवरी पर्सन शॉल हैव ए डैश इन ऑर्डर टू एलिजिबल ग्रांट रजिस्ट्रेशन। तो आपके पास में सबसे पहला होना चाहिए पैन नंबर। क्या होना चाहिए? पैन नंबर। ट्रांसफर ऑफ ए टाइटल गुड्स इन ए सप्लाई ऑफ। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा गुड्स। 11th का आंसर क्या है आपका? गुड्स। जीएसटी इन रिफंड। तो मुझे इतना इजी क्वेश्चन आ गया, कोई भी बता देगा। आइडेंटिफिकेशन नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फोर्थ वन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंफॉर्मेशन नंबर भी नहीं होगा, नेटवर्क की तो कोई यहाँ पर बात हो ही नहीं रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रू और फॉल्स पे। तो द बैलेंस ऑफ द सीजीएसटी क्रेडिट आफ्टर द सेट ऑफ। तो यहाँ पर आपका आंसर है ट्रू। क्या आंसर है? फर्स्ट का आंसर है ट्रू। द वैल्यू ऑफ ए सप्लाई इज अमाउंट अपॉन विच टैक्स इज रिलीव। यहाँ भी आपका आंसर ट्रू है। द रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग द टैक्सेबल गुड्स शॉल बी इशूड विद इन द। तो ये भी ट्रू है, 30 दिन के अंदर होना चाहिए था। अब फोर्थ वन जरा ध्यान दे दीजिए, तो ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। ठीक है, फोर्थ वन, द प्लेस ऑफ ए सप्लाई ऑफ ए ट्रेनिंग सर्विस विल बी सर्विस एक्चुअली परफॉर्म वेदर द रिसिप्टेंट इज रजिस्टर्ड और नॉट। यहाँ पर आपका आंसर है फॉल्स। क्या आंसर है? फिर से बोलो क्या आंसर है, चेक करोगे आप लोग। क्या आंसर है? फॉल्स आंसर है। ठीक है, तो आप इसके अगर आंसर चेक करना चाहते हो फोर्थ का तो ये आपकी मनन प्रकाशन की बुक का लिया हुआ गया है। ठीक है, मनन प्रकाशन की बुक का 24 नंबर का क्वेश्चन है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज सप्लाई बेस्ड ऑन। फिफ्थ का आंसर है आपका ट्रू। मतलब फोर्थ का फॉल्स है, बाकी सब यहाँ पे क्या है आपके ट्रू है, पेज नंबर 2 में। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। अंडर द फॉरवर्ड चार्जेस द रिसिप्टेंट ऑफ ए गुड्स और सर्विस इज लायबल टू पे द टैक्स। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका है ट्रू। द सर्विस टू द रिजर्व बैंक आर एग्जाम्प्टेड। यहाँ पर भी आपका आंसर आ जाएगा ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 8, प्लेस ऑफ ए सप्लाई गुड्स एक्सपोर्ट फ्रॉम द। तो यहाँ पर आपका आंसर फॉल्स रहेगा। क्या रहेगा? फॉल्स। देन क्वेश्चन नंबर 9, सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश एनी। तो यहाँ पर भी आपका आंसर फॉल्स है, मतलब रॉन्ग है ये भी। द रेट ऑफ ए कंपोजिशन ट्रेडिंग फर्म इज 5% नहीं है, यहाँ पर आपका आंसर रॉन्ग है, फॉल्स है आंसर आपका। अंडर द जीएसटी द वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉट इंक्लूड द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। हाँ राइट है, आपका आंसर ट्रू रहेगा। सॉरी 11th का आंसर आपका फॉल्स रहेगा। क्या रहेगा आंसर?
11th का आंसर क्या है आपका, फॉल्स है, सॉरी। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट शॉट बी अलाउड ओनली द टैक्स, तो यह भी आपका आंसर क्या है, फॉल्स है। डन एवरीवन। सो ये आपके आंसर थे। तो जो पूरा पेपर कैसा था, मतलब अभी ये बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में कितने आपके आंसर राइट है और कितने आंसर आपके रॉन्ग है। मोस्टली आंसर राइट रहेंगे बिकॉज एग्ज़ाम आपका कॉलेज में हुआ है, तो सभी स्टूडेंट्स खूब दिमाग लगाए रहिए, कहीं से भी इन लोगों का आंसर मिल जाना चाहिए था और मोस्टली आंसर मिला भी होगा। होप आने वाले पेपर के लिए आप फिर से तैयारी करोगे और एक जो लास्ट पेपर बचा रहेगा अच्छा अपना बेस्ट देने की कोशिश करोगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।